प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इंग्लिश के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये हम लोगों का सेट 3 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 2 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अंत में यानी लास्ट में इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 2 होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस सेट 3 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन। क्या होगा? तो इंडियन यानी एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। इस खाली जगह पे क्या आएगा? तो प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, यानी दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 50 प्लस का आंसर जो है सही होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप ना हर क्वेश्चन के आंसर को मेरे आंसर करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप लोग मेरे आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय। ये पिंच ऑफ सनफ जो है इसके लेखक कौन हैं? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोहर मैलगोनकर। ये पिंच ऑफ सनफ इज रिटेन बाय मनोहर मैलगोनकर, यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेग्रोस। यानी द कंडीशन ऑफ द नेग्रोस वाज अपेलिंग, यानी नेग्रोस का जो स्थिति था ना वो काफी दयनीय था। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेग्रोस। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सीबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ डैश। सीबे का जो हॉबी था, आदत था, वो किस चीज को कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करने का था। तो 5 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, गार्ड्स यानी कद्दू। याद रखिएगा कि सीबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ गार्ड्स, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑस्ट्रेलियन। खाली जगह पे क्या आएगा? तो ऑस्ट्रेलियन, यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। जर्मन ग्रीर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, यानी जर्मन ग्रीर जो थे ना वो एक ऑस्ट्रेलिया के लेखक थे, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हैं? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोरोथी एल शेयर्स। याद रखिएगा कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डोरोथी एल शेयर्स, यानी 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, द प्रोज पीस द अर्थ इज रिटेन बाय डैश। द प्रोज पीस द अर्थ इज रिटेन बाय डैश। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, एच ई बेट्स। क्या होगा? तो एच ई बेट्स, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। कौन जो है वो इंडियन पीपल यानी भारतीय लोगों के लाइफ को जो है प्रेज्ड किया है, यानी भारतीय लोगों की लाइफ की प्रशंसा की है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्स बक। कौन? तो पल्स बक हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटन चिकोब। याद रखिएगा कि हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस ए मैरिज प्रपोजल, यानी ए मैरिज प्रपोजल के राइटर यानी लेखक कौन है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
एंटन चिकोब, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन इज गोइंग टू डैश, जॉन डन कहाँ जा रहे थे? अपनी बीवी को छोड़ के, यानी अपनी प्रेमिका को छोड़ के। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जर्मनी। याद रखिएगा कि जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचर्स ब्यूटी। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड एंड नेचर्स ब्यूटी, तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर पे होगा, नेचर्स ब्यूटी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइटिंगेल। क्या होगा? तो नाइटिंगेल, एंड 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ड टू अटम इज रिटेन बाय डैश। वर्ड टू अटम इज रिटेन बाय डैश, तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जॉन किट्स। याद रखिएगा कि ओड टू अटम इज रिटेन बाय डैश, तो ओड टू अटम जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो जॉन किट्स के द्वारा, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा, जॉन किट्स। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर जो है ये किस प्रकार की कविता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वार, यानी युद्ध वाली कविता है। तो द सोल्जर इज अ वार पोएम, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वार। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, मैकिविटी इज अ डैश। मैकिविटी इज अ डैश मतलब मैकिविटी क्या है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बिल्ली है, यानी कैट। याद रखिएगा कि मैकिविटी इज अ कैट, मैकिविटी एक बिल्ली है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, डैश बिलोंग्स टू जोरोअस्ट्रियन रिलीजन। डैश मतलब कौन? बिलोंग्स टू जोरोअस्ट्रियन रिलीजन, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केकी एन दारूवाला। क्या होगा? तो केकी एन दारूवाला, यानी 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, इटाना इज इन डैश। इटाना कहाँ है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सिसिली में। इटाना इज इन डैश, तो इटाना सिसिली में है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एंड डैश, पोएम बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एंड डैश, पोएम बाय कमला दास, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑटोबायोग्राफिकल। क्या होगा? तो ऑटोबायोग्राफिकल, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न इंग्लिश कवर्स एडी डैश ऑन वर्ड्स। मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कितने एडी को कवर्स किया है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500। क्या होगा? तो मॉडर्न इंग्लिश कवर्स एडी 1500 ऑन वर्ड्स, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, मिल्क इज गुड फॉर डैश हेल्थ, चूज द सुइटेबल आर्टिकल। यानी इन तीन आर्टिकल यहाँ पे है ना, तो इन तीन में से जो स्वीट करेगा, मतलब सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, फिक्स होगा, उसको हम लोगों का चुनाव करना है। तो मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। क्या होगा? तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ यही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, आवर सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सुन, चूज द सुटेबल आर्टिकल। आवर सिटी विल हैव डैश, खाली जगह पे भरना है, यूनिवर्सिटी सुन। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग कर लेंगे, तो आवर सिटी विल हैव अ यूनिवर्सिटी सुन, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का ए नंबर। ओके ना, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ही नॉर
हिज पेरेंट्स डैश विलिंग टू गो देयर, चूज द सुटेबल वर्ब, यानी सही वर्ब का चुनाव करें। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर। क्या होगा? तो नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स वर विलिंग टू गो देयर, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, 500 रुपीज डैश अ स्मॉल अमाउंट दीज डेज, चूज द सुटेबल वर्ब, यानी सही वर्ब का चुनाव करें। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज। क्या होगा? तो 500 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट दीज डेज, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय यू। इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय यू, यानी 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्वेश्चन हम लोगों का एक्टिव वॉइस में है, किसमें है? तो क्वेश्चन हम लोगों का एक्टिव वॉइस में है और हम लोगों को पी भी यानी पैसिव वॉइस का चुनाव करना है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ही कैन नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। ही कैन नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, आर यू एवर हेल्प्ड बाय योर फ्रेंड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी सही एक्टिव वॉइस का चुनाव करें। मतलब क्वेश्चन हम लोगों का पैसिव वॉइस में है, हम लोगों को एक्टिव वॉइस को चुनना होगा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डज योर फ्रेंड एवर हेल्प यू। डज योर फ्रेंड एवर हेल्प यू, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ओके जी। और यहाँ पे हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, द टीचर सेड टू अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्वेश्चन हम लोगों का डायरेक्ट नरेशन में है और हम लोगों को इसका इनडायरेक्ट नरेशन का चुनाव करना है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, he advised me not to go out at noon, choose the correct direct narration। क्वेश्चन हम लोगों का इनडायरेक्ट में है और हम लोगों को डायरेक्ट नरेशन का चुनाव करना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, he said to me don't go out at noon। he said to me don't go out at noon, तो 29 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिस हाउस इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दिस हाउस इज इन्फेस्टेड डैश मतलब खाली जगह, रैट्स। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। यहाँ पे इन तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं होगा, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन, ए मैन हु इज जेलस डैश अदर मेक्स नो प्रोग्रेस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ए मैन हु इज जेलस डैश अदर मेक्स नो प्रोग्रेस, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ होगा। क्या होगा? तो ए मैन हु इज जेलस ऑफ अदर मेक्स नो प्रोग्रेस, मतलब जो आदमी दूसरे से जलता है ना वो कभी विकास नहीं करता है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ। ओके, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, दोज हु डिपोजिट देयर फीस लेट विल बी लाइबल डैश फाइन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी सही प्रीपोजिशन का चुनाव करें। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये टू। क्या होगा इस खाली जगह पे? तो टू का प्रयोग करेंगे, यानी दोज हु डिपोजिट देयर फीस लेट विल बी लाइबल टू, TO2 फाइन। ठीक है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इन चार में से जो सेंटेंस सही है ना उसका चुनाव करें। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रेलवे विल कंपेंसेट फॉर द लॉस। द रेलवे विल कंपेंसेट फॉर द लॉस, यहाँ LOSS होगा। ठीक है, लॉस। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस का चुनाव करें। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हेन दिस वाज सर्च्ड फॉर इट वाज फाउंड, यानी 34 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुड यू टेल मी हाउ मच दिस कॉस्ट, कुड यू टेल मी हाउ मच दिस कॉस्ट। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, कुड यू टेल मी हाउ मच दिस कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, द एंग्री टाइगर डैश वन द यूथ, चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाउंस्ड। क्या होगा, तो द एंग्री टाइगर पाउंस्ड वन द यूथ। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाउंस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, ही डैश दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विल हैव फिनिश्ड, यानी ही विल हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, ही ऑलवेज डैश इन द क्लास, चूज द बेस्ट ऑप्शन, ही ऑलवेज डैश इन द क्लास, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, स्लीप्स। क्या होगा, तो ही ऑलवेज स्लीप्स इन द क्लास। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ही वॉज पुअर बट हैप्पी, ही वॉज पुअर बट हैप्पी, यानी 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, सी वर्कड लेट सी फॉल्ट टायर्ड, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कड लेट सो सी फेल्ट टायर्ड, यानी 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, ही मे बी एट होम आई डोंट नो, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। He may be at home, I do not know, choose the most suitable combination of sentence। तो 41 का सही आंसर क्या होगा, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, I do not know whether he is at home, I do not know whether he is at home। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चुनाव करें। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी, ये सही स्पेलिंग है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चुनाव करें। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट का यह सही स्पेलिंग है। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू यू इंसिस्ट डैश हिम टू आवर पार्टी, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन इनवाइटिंग, व्हाई डू यू इंसिस्ट ऑन इनवाइटिंग हिम टू आवर पार्टी। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। कैसे होगा, तो व्हाई डू यू इंसिस्ट ऑन इनवाइटिंग हिम टू आवर पार्टी, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज डेवोटेड डैश इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू स्टडिंग। क्या होगा, तो ही वॉज डेवोटेड टू स्टडिंग इंग्लिश फॉर सेवरल ईयर्स। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, इन एडिशन टू डैश हिम आई गेव हिम $500, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, एडवाइजिंग। क्या होगा, तो एडवाइजिंग, यानी सही आंसर ऑप्शन ए, इन एडिशन टू एडवाइजिंग हिम आई गेव हिम $500। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, आई डैश जस्ट नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन, आई डैश जस्ट नाउ चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, हैव कम, आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया, मैं तुरंत आया, ठीक है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैड बीन लर्निंग,
आई हैड बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, सी डैश डू दिस वर्क चूज द बेस्ट ऑप्शन, सी डैश डू दिस वर्क चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैज डू दिस वर्क, सी हैज डू दिस वर्क, यानी 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, नीलू डैश मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये शुड, क्या होगा, तो नीलू शुड मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन इज अ डैश पोएट चूज द करेक्ट ऑप्शन, जॉन डन किस प्रकार के कवि हैं। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल कवि हैं। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, द लाइन इन हर्ट्स इन पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इट टेकन फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लाइन इन हर्ट्स इन पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द सोल्जर से, किससे, तो द सोल्जर से, यानी 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेक्सपियर, क्या होगा, तो शेक्सपियर, यानी 53 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड डैश चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मॉडर्न इंग्लिश, क्या होगा, तो मॉडर्न इंग्लिश, यानी 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वही लोग जानते थे हम लोग वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, या फिर मशीन का गुलाम हो जाएंगे। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट बॉबल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश चूज द सुटेबल ऑप्शन, द ग्रेट बॉबल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिडिल इंग्लिश, याद रखिएगा कि द ग्रेट बॉबल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, द लायन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम डैश चूज द सुटेबल ऑप्शन, द लायन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, किससे, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल डैश चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल्वेज मार्च्ड अहेड, क्या होगा, तो अल्वेज मार्च्ड अहेड, यानी 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, सीबेज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश चूज द सुटेबल ऑप्शन। सीबे का हॉबी क्या था, गार्ड्स, फ्लावर, सीड्स या फिर ग्रास, यानी कद्दू इकट्ठा करने का, फूल इकट्ठा करने का, सीड्स यानी बीज इकट्ठा करने का, या फिर घास इकट्ठा करने का। याद रखिएगा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने आज के इसी वीडियो में पढ़े हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रखा हूं ताकि आप लोगों का माइंड ऑफ प्रेजेंस यानी आप लोगों का जो माइंड कितना एक्टिव है वो पता चले। तो देखता हूं कि आप लोगों को कितना एक्टिव है आप लोगों का माइंड। तो इस 59 का जो सही आंसर है ना उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन आज के इसी वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम डैश चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द सोल्जर, क्या होगा, तो द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम द सोल्जर। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।